हिस्ट्री सिर्फ डेट्स का नाम नहीं। हिस्ट्री वो सच होता है जो वक्त के साथ छुपा दिया गया। यहाँ ना प्रोपागेंडा मिलेगा, ना ही इमोशनल कहानियाँ। मैं सोहेल हुसैन और ये है हिस्ट्री, जहाँ सच हमेशा आगे। 622 सीई में यह सिर्फ एक हिजरत नहीं थी, ये हिस्टोरी का टर्निंग पॉइंट था। मक्का में जुल्म और बाइकॉट के बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोअर्स के साथ मक्का से यतराब की तरफ हिजरत की। यतराब जो बाद में मदीना के नाम से जाना गया। इस हिजरत का जिक्र सिर्फ इस्लामिक सोर्स में नहीं, बल्कि नॉन मुस्लिम हिस्टोरियंस जैसे डब्ल्यू मॉन्टगोमेरी वार्ड भी करते हैं। हिजरत का मतलब सिर्फ जगह बदलना नहीं था, इसका मतलब था एक नया सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम बनाना। मदीना कोई इस्लामिक शहर नहीं था। यहाँ मुस्लिम, ज्यूस और पैगन ट्राइब्स सब रहते थे। हर ट्राइब में कानून फॉलो करता था। जस्टिस सेंट्रलाइज नहीं थी, बदला और ट्राइबल लॉयल्टी सिस्टम का हिस्सा थी। इसी चूज में एक सवाल था, सबके साथ कैसा रखा जाए। इसी सवाल का जवाब बना हिस्ट्री का पहला रिटन प्लूरलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। (622 से लेकर 623 सीई के बीच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना लिखा गया। इस डॉक्यूमेंट को हिस्टोरियंस फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहती है। इसमें लिखा था, सब कम्युनिटीज एक उम्मा का हिस्सा होंगे, हर रिलीजन को फ्रीडम होगी, जस्टिस सबके लिए बराबर होगी, लॉ से ऊपर कोई नहीं होगा। ये सिर्फ इस्लामिक टेक्स्ट नहीं, ये पॉलिटिकल गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट था। मदीना मॉडल का सबसे पावरफुल रूल था लॉ सबके लिए सेम। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा, अगर फातिमा भी चोरी करे तो उस पर भी कानून लागू होगा। यह स्टेटमेंट सिर्फ मॉरल नहीं था, यह रूल ऑफ लॉ का प्रैक्टिकल प्रूफ था। मदीना में ज्यूस को अपना रिलीजन, लॉ और कल्चर फॉलो करने की आज़ादी थी। उनके सिक्योरिटी स्टेट की जिम्मेदारी थी। ये बात मॉडर्न स्कॉलर जैसे करीन आर्मस्ट्रॉन्ग भी मानती है। इस दौर में यूरोप में माइनॉरिटीज़ के राइट्स का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता था। इस्लामिक गवर्नेंस सिर्फ कोर्ट तक लिमिटेड नहीं थी। ज़कात को स्टेट लेवल वेलफेयर सिस्टम बनाया गया। गरीब, यतीम और विडोज स्टेट की जिम्मेदारी बने। इस मॉडल को हिस्टोरियंस अर्ली वेलफेयर स्टेट भी कहती है। मदीना मॉडल में रूलर भी अकाउंटेबल थे। लोग ओपनली सवाल पूछ सकते थे। पावर वॉरशिप नहीं होती थी, पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी।
इस्लामिक गवर्नेंस में जंग की भी रूल्स थे। सिविलियंस, वुमेन, चिल्ड्रन और क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाना मना था। ये बात उस जमाने में रिवॉल्यूशनरी थी। मदीना मॉडल ने प्रूफ किया रिलीजन और गवर्नेंस अलग चीज नहीं होती। जब इथिक्स सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, सोसाइटी स्टेबल होती है। ये मॉडल सिर्फ मदीना तक सीमित नहीं रहा। इसी सिस्टम ने आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया, क्रूसेड्स। ये कहानी अगले एपिसोड में मिलते हैं, तो खुदा हाफिज। हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं होती, वो हमें यह समझाती है कि हम आज क्या बन चुके हैं और कल हमें क्या बनना चाहिए। अगला एपिसोड इस कहानी को आगे बढ़ाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे।